हरिओम, हरिओम भाभी, हरिओम स्माइल्स। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में, गगन में सबका मंगल ही मंगल। आज गुरु ने मुझे मौका दिया है और इस वचन पे बोलने का अवसर दिया है। गिव मोर, एक्सपेक्ट लेस। बहुत सिंपल सी बात साउंड करती है कि यही तो हम हमेशा करते हैं। हम हमेशा देते ही तो हैं, गिव ही करते हैं। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए मैं तो हमेशा गिव करती हूँ और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। पर अपने अंदर झांक के तो देखिए, क्या ये एक्चुअली ऐसा ही है? आइए इस टॉपिक को समझने के लिए हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा गिव मोर और एक्सपेक्ट लेस। तो हम पहले पार्ट पे हम ध्यान दें। गिव मोर का मतलब क्या है? यानी कि ज्यादा दें। आप क्या क्या दे सकते हैं? अपना टाइम, अपने पैसे, अपने खाना किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशंस एंड और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं। आप वही चीजें दे सकते हैं जो आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है, या पर्याप्त हैं, या ज्यादा हैं। नहीं, आपके पास कोई चीज थोड़ी भी है, वो भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं कहीं डोनेट करने के लिए, कोई बड़ी बड़ी डोनेशंस देने के लिए, आप एक भूखे को 2 रोटी खिला दीजिए, गाय को चारा दे दीजिए, जो सड़क पे डॉग्स घूम रहे हैं उनको दूध रोटी खिला दीजिए, चिड़िया को दाना डाल दीजिए। सिर्फ देने का भाव रखना चाहिए, भाव देना आना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अपनी दादी माँ, नानी माँ या किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर सकूं, बट एक छोटी सी जादू की झप्पी, एक स्माइल या एक हग उनकी सारी दर्दें भुला के उनको सारा दिन खुश रख सकती है। हमें सिर्फ देने की आदत डालनी है। ईश्वर ने हमें कोई भी चीज नाप तोल के नहीं दी है। वो धूप, वो रोशनी, वो हवा, वो जमीन, वो जल, ईश्वर ने, भगवान ने हमें नाप तोल के नहीं दिया है कि तुम सिर्फ इतना ही लोगे। उसने हमें अनकंडीशनली हर चीज दी है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि हम उनके लिए ये करेंगे। और कोविड ने तो इन दिनों हमें सिखाई दिया है कि जो ईश्वर ने बेइंतहा ऑक्सीजन की सप्लाई हमें दी हुई है, उसको जब हम सिलेंडर में खरीदते हैं तो हमें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। एक थॉट, एक एक्शन और एक एटीट्यूड कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ या मुझे देना है, और अनकंडीशनली देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अनकंडीशनली देना है, बिना किसी उम्मीद के देना है। और ये भाव भी ना आए कि मैं दे रही हूँ। शुक्र करना चाहिए उस सब ऊपर वाले का, ईश्वर का, कि उसने ये मौका दिया है और मुझे ये माध्यम बनाया कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ। और जब किसी को देने में जो मजा आता है, वो अबंडेंस वाली फीलिंग आती है और वो मुझे खुश रखती है। तो दूसरों के लिए ना से अपने लिए ही और दीजिए। आइए अब दूसरे पार्ट पे हम गौर करें, एक्सपेक्ट लेस। ये काफी डिफिकल्ट पार्ट है हम सबके लिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते हैं कि, लेकिन सच तो ये है कि हम हमेशा कुछ भी करने के लिए किसी से या किसी के लिए कुछ भी करके ये सोचते हैं कि वो, मैंने उसको इतना बड़ा गिफ्ट दिया तो वो मुझे मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट देगी। मैंने उसको डिनर कराया, वो मैंने 3 डिशेस बनाई, वो कितनी डिशेस बनाएगी। मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया, वो मेरे लिए कितना करेंगे। और जब ये एक्सपेक्टेशन का बर्डन हम उठाते हैं, यही हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। जब हम अनकंडीशनली देते हैं तो वो बस जाता ही जाता है। और ये जब एक्सपेक्टेशन का छोटा सा कीड़ा हमारे दिमाग में घुसता है, तो इसकी कोई नाम नहीं है।
इसकी कोई शक्ल नहीं है, इसकी कोई आंखें नहीं है, लेकिन ये दीमक की तरह हमारा चैन, हमारी खुशी, हमारा प्यार सब कुछ खा जाता है। जैसे ही एक्सपेक्टेशन का कीड़ा जागता है, तो जो हमारे पास है, हम उसे भी एंजॉय करना भूल जाते हैं और उस बात के पीछे भागते हैं कि जो हमारे पास नहीं है। ये एक्सपेक्टेशंस हमारी डिजायर को जगाती है और जो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, वही हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बन जाते हैं। These give rise to very serious illnesses like thyroid, gastric, migraines, heart issues, cancer, and it's I mean, it's very simple to you let go of. If you let go of things, it's very simple to let go of these illnesses also. The biggest way to control expectations is the acceptance of things around us. मेरा मन किया, मैंने दिया, मैंने किया उसके लिए, आगे उसकी मर्जी है कि वो करे या ना करे। मैंने अपनी खुशी के लिए किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, तो वो मुझे तकलीफ नहीं देगा। अगर मैंने जो भी उसका रिस्पॉन्स है, चाहे वो मेरे फेवर में है या नहीं है, मैं उसको एज इट इज ही एक्सेप्ट कर लूं, तो वो उसको भी शांत रखेगा और मुझे भी शांत रखेगा। स्माइल्स के आने के बाद, स्माइल्स से जुड़ने के बाद ये सब मैं भी बदल रही हूँ, आप भी बदल रहे हैं, और हम सब इसे अपना मोटो बना लें। गिव मोर, एक्सपेक्ट लेस। गिव मोर, एक्सपेक्ट लेस। गिव मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। और इससे ज्यादा बड़ा लाइव, हमारी भाभी माँ जैसे, इससे बड़ा कोई लाइव एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, जिन्होंने सिर्फ देना 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 और देना सिखाया है। इतना टाइम, इतना प्यार, इतनी एनर्जी, अनकंडीशनली, किस जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इस जीवन में सबने बहुत महान बनने की कोशिश करी, देवता स्वरूप बनने की कोशिश करी, बस इंसान के ही गुण अपना लें तो बहुत है। मनुष्य, इंसान, शुक्र शुक्र शुक्र, कितना सुंदर समझाया है। देना कितना सुंदर, एक्सपेक्ट लेस एंड गिव मोर। और देखो गुरु का करिश्मा कितना प्यारा है। आज जो पहले की वीडियो, पहले का सेशन चलाया, उसमें भी यही टॉपिक था कोइंसिडेंटली। मतलब दैट इज द कनेक्शन, दैट इज वेयर द सुप्रीम कम ऑन इट्स ओन एंड चैनलाइज एवरीथिंग। मतलब वो वाणी कैसे, उसमें यही टॉपिक, गिव मोर, गिव मोर। और शुक्र, तुमने क्या प्यारे एग्जाम्पल दिए हैं, कितना सुंदर, कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास है कितना। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये हो तो मैं ये दे दूंगी या दे दूंगा, लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम्पल हैं, किसी को प्यार भरी छप्पी, किसी की बैठकर बात सुनना, किसी को तकलीफ है और उसको कोई ऐसी नेचर वाइज तकलीफ है तो उसकी बात को लेट को कर देना, छोटी छोटी चीजों में बड़ा बड़ा आराम, बहुत प्यारी। और ये भी मुझे पता है कि तुम्हारा अपना जीवन भी देने वाली ही लाइन में ज्यादा है। सो ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और ये हम छोटी छोटी चीजें करते हैं। थकावट है जब हमें एक्सपेक्टेशन है, करने के बाद जो इंतजार है ना कि क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, बस वही थकावट है। अगर विदाउट एक्सपेक्टेशन हम कोई काम कर रहे हैं तो कभी थकावट आ ही नहीं सकती, बिकॉज दैट इज वेयर असली आनंद लाइज। पहले हम सुख की तरफ भाग रहे थे, करा और वेट शुरू करी कि हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, तो हम सुख चाह रहे हैं। और रेयरली सुख आता है, दुख ज्यादा आता है उस वेट में, दुख दुख और दुख। और जब बस वेट नहीं किया, दिया दिया और दिया, तो बस अपने आप
देवत्व की उपाधि प्राप्त हो जाती है। एक्सेलेंट, बहुत बहुत आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। शुक्राना। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सब कुछ जनों को, कुछ को तो नहीं, मैं कहूँगी काफी जनों को रिटर्न गिफ्ट स्माइल का मिल गया है। बहुत अच्छा लग रहा है जब सब लिख रहे हैं हमें स्माइल से वो प्यारा सा गिफ्ट मिल गया है। तो अभी उस गिफ्ट की साधना चल रही है जिसकी समाप्ति शुक्रवार को होगी। तो शुक्रवार को हम लोग सब इसको इकट्ठे खोलेंगे और तभी ये एक्टिवेट होगा। इस डायरी में जो सबने साधना करी है, आप लोग इसके अनुभव को जागृत होता देखेंगे अपने जीवन में। तो फ्राइडे को मैं इसका पूरा हम सब अपनी अपनी डायरी खोलेंगे क्योंकि फ्राइडे तक मोस्ट प्रोबेबली सबको मिल जाएंगी और तब तक हम जो इसके ऊपर साधना कर रहे हैं वो भी पूर्ण हो जाएगी। तब तक आप लोग इसको रखिए, इसको अच्छे से इसका रेड क्लॉथ तैयार करिए, इसको कवर करके रखिए, इसको प्रणाम करिए, इसके साथ अपने भावना को जोड़िए। बहुत कीमती है ये पल। लेने से देने की लाइन में लाया है गुरु हमें। कितना विशाल कर दिया हमें अचानक से। लेते थे जब मांगने की उसमें थे तो कितने छोटे छोटे दो हाथ थे, छोटे छोटे दो हाथ, और ये दिल और छोटा हो जाता था क्योंकि जब लेने को जो चीज होती थी मन में वो मिलती ही नहीं थी तो बार दिल पे प्रहार, बार बार दिल पे प्रहार। सही कहा हमारी शुक्र ने। जितनी भी बीमारियां हैं ये सेल्फ इनवाइटेड हैं। जब हमारी तृष्णाएं, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो ये बीमारियां ही आती हैं। बर्फ, बर्फ का गोला बनाए और रिश्ते, ये दोनों तकरीबन आपस में बड़ा मेल है इनका, बर्फ के गोले में और रिश्तों में। इनको बनाने में जितना मजा आता है और बनते भी फटाफट हैं, लेकिन इनको संजो के रखना उतना ही मुश्किल होता है। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और पिघलने लग जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और पिघलने लग जाते हैं। और दोनों को बनाए रखने के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो रखना पड़ता है, यानी कि शीतलता बनाए रखनी पड़ती है। सो अभी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जब उन्होंने अपने पुराने से पुराने स्टूडेंट के बारे में उसकी लाइफ हिस्ट्री को एनालाइज किया। सो दे टुक आउट काइंड ऑफ रिसर्च। उन्होंने रिसर्च किया, सर्वे किया सबकी लाइफ हिस्ट्री को जानने के लिए कि उनमें से कौन कौन लोग क्या क्या बने। तो फ्यू ऑफ देम हैड बिकम प्रेसिडेंट्स, कुछ लोग उसमें एस्ट्रोनॉट्स बने, कुछ लोग अलग अलग चीजें, मतलब काफी अलग अलग। कुछ लोग ऐसे जो रॉबर्स भी बने हार्वर्ड से निकलने के बाद, दे डिड थेफ्ट और समथिंग लाइक दैट, स्टीलिंग एंड एवरीथिंग। कुछ लोग ऐसे जो डिप्रेशन में गए, कुछ लोग तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स पे स्टडी किया गया कि उनका क्या सक्सेस रेट था, कैसी लाइफ थी, क्या क्या करा हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद। तो जो सक्सेसफुल, एक्चुअल सक्सेसफुल लोगों की जो स्ट्रीम निकली उसमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको रिलेशन मेंटेन करना आता था, जिनको रिलेशन के लिए सैक्रिफाइस करना आता था, जिनको अपने रिलेशंस के इमोशंस को समझना आता था, जिनको रिलेशंस को वैल्यू करना आता था, जिनका आई फैक्टर वी फैक्टर से बहुत छोटा था, जिनके लिए वी फैक्टर, वी मतलब वेलनेस, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना,
कभी इंसान है निर्धन। ये जीवन का ग्राफ है ना, इसमें किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, कौन नहीं घबराएगा मुश्किल में? जो जानेगा कि दुख आया है तो सब्र 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 रख, because it has to go anyways, it has arrived, so it has to leave, it has to go. और जो सुख आए तो हर पल कहे तेरी रहमत, शुक्राना शुक्राना, सब तेरी रहमत, मैंने कुछ नहीं किया, सब तेरी बख्शिश। और ये जाने कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गो, तो दिमाग को खराब नहीं करना है। उस स्थिति में भी किसी को छोटा नहीं समझना, अपने आप को ऊंचा नहीं समझना, हृदय और विवेक में कंट्रोल बनाए रखना है, और अभी भी देने 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 की तरफ ध्यान रखना है। क्योंकि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, याद रखना है, शिव को याद रखना है, राख लपेटे हुए हैं, क्योंकि याद है डोली निकलनी ही निकलनी है। और जब निकलनी है, कोई मुहूर्त नहीं, कोई डेट नहीं, कोई पर्चा नहीं, बस अचानक से। तो तैयारी रखनी है सामान की। जब तेरी टोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के ही तो यहां से अलविदा कहती जाएगी। ध्यान अगर इसका रहेगा तो कभी भी दुख से ज्यादा दुखी ना होंगे, और सुख का जब कभी गुमान ना आएगा, तो इंसानियत जिंदा रहेगी। बस हम इंसान बनकर आए हैं, इंसान बनकर ही चले जाएं, इतना बहुत है। भगवान नहीं कहता इससे ऊपर तुम कुछ करो। तुम्हें इंसान की योनि दी है, ये तुम्हारी बहुत बहुत कर्मों की, बहुत जन्मों के कर्मों की मेहनत है कि 84 लाख काटने के बाद इंसान का जन्म मिला। तो इंसान के गुण तो अपनाओ। कहाँ किसी धर्म को अपना लेते हैं, कहाँ किसी डिग्री को अपना लेते हैं, और इंसानियत को अपनाना भूल जाते हैं। आई फैक्टर इतना बड़ा हो जाता है ना। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये उलझन है कि ऊन के गोले के समान है, इसको सुलझाते रहो, बार बार गोला बनाते रहो, नहीं तो बहुत उलझ जाती है अपनी सोच की वजह से। एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी, कहीं लिखा था एवरीबडी डाइज, और उसके डैश डैश करके लिखा था नोबडी डाइज। एवरीबडी डाइज एंड एट द सेम टाइम नोबडी डाइज। कितना सत्य है कि सबने जाना तो है, लेकिन यदि सत्य को जान लिया तो ना यहाँ आना है ना यहाँ जाना है। वो आत्मा, हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। कब हो शिव? जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए। शस्त्र तो काट नहीं सकते, पर दूसरों के शब्द काट देते हैं, क्योंकि दिल पर, क्योंकि ईगो कटती है, ईगो पर ठोकर लगती है। वैसे कुछ नहीं काट सकता। यदि उसका सत्य जान लिया, सत चित आनंद को जान लिया, तो कहीं कुछ घटता ही नहीं है।
सांच को आज क्या, सांच को कभी अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जितना हमने अपने आप को प्रूव किया उतना ही हम छोटे होते चले गए। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन आवर कर्म। हमारे कर्म क्या योग के साथ जुड़े हुए हैं, और उसी के लिए तो ये डायरी हमें गुरु ने गिफ्ट करी है। इसीलिए गिफ्ट करी है, हमें हर वक्त हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। रोज सुबह खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको जिस प्रकार से फ्राइडे को एक्सप्लेन करेंगे, इसके अणु अणु को एक्टिवेट करेंगे, आपके जीवन की जो शक्ति है प्राण ऊर्जा के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, तो देखेंगे आप कैसे हर दिन ये आपको ब्लेस करेगी। जब कभी मन लो हुआ तो कोई पेज खोलेंगे तो एकदम अपलिफ्ट हो जाएंगे। जब मन ने कहा ओ माय गॉड यू आर टू स्मार्ट फॉर दिस वर्ल्ड, तो ये फटाफट पकड़ के नीचे बैठा देगी, कहेगी कम ऑन वेक अप, नॉक नॉक नॉक। उन हकीमों से कहो यूं बोलकर, करते थे दावा जो मुंह खोलकर। उन हकीमों से कहो यूं बोलकर, करते थे जो दावा, ये मुंह खोलकर ये दवा हरगिज न खा ली जाएगी। जब बिन मुहूर्त तेरी डोली उठा ली जाएगी। सारी की सारी दवाइयां कुछ नहीं कर पाएंगी। एंड द लाइव एग्जाम्पल फॉर दिस इज माइकल जैक्सन। लाइव एग्जाम्पल, जिसने अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए, अच्छी स्किन रखने के लिए, अपने आप को निरोगी रखने के लिए कितना खर्चा, कितनी ज्यादा फुल प्रूफ प्लानिंग, डोनर्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, उसका खाना, उसका एक खाने की एक एक चीज, वो जो पीता था, जो खाता था, वो पहले पूरा चेक होता था उसमें कितना पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है, कितने मिनरल्स हैं, कितने टॉनिक्स हैं। उतने सारा कुछ के बाद उसका वो खाना थोड़ा बहुत ग्रहण करता था। एंड एवरी मोमेंट ही वाज इन कनेक्शन ऑफ बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो उसके लिए उसने डोनर्स तैयार कर रखे थे कि अगर कोई भी उसके अंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फटाफट उस डोनर का अंग लेगा और अपनी बॉडी में इंस्टॉलेशन करा लेगा। और उन डोनर्स के भी पैरामीटर्स हर वक्त चेक होते थे। एंड ही कुडंट इवन क्रॉस 50, 50 साल का भी नहीं हो पाया। और जब उसके पोस्टमार्टम हुआ तो देखा उसकी बॉडी में पूरी बॉडी छेद छेद, इतनी सर्जरीज उसने कराई थी अपने आप को लंबी जिंदगी देने के लिए। आत्मसात करें, अपने अंदर 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 जाएं, कोई सर्जरी, कोई दवाई, कुछ जरूरत नहीं। अंदर अणु अणु अपने आप में ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरा हुआ है, उसको हम ही फ्यूज कर देते हैं मैं और मेरे का सोचकर। जब हम बोलते हैं ना चाहिए, वो दुखी हो जाता है, अरे मैं ब्रह्मांड हूं, तुम मेरे लिए मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो डिफ्यूज हो जाता है, क्यों मांग रहे हो, मैं तो देने वाला हूं, देने वाला हूं, बांटो बांटो और बांटो। सो उस ब्रह्मांड को यदि ऊर्जा से भरना है, किसी के काम जो आए, खोजना है पूरे दिन में अब किसके काम आऊं, अब किसकी मदद करूं। एक लेडी जो बहुत अमीर थी, बहुत बीमार हो गई, घर में सारी सुख सुविधा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बीमारी का कारण क्या है। चेकअप होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, जितने भी टाइप के टेस्ट होते हैं, MRI एंड ऑल द काइंड ऑफ इंट्रिकेट टेस्ट सब हो जाते हैं, बट कुछ नहीं मिलता। फिर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो ब्रह्म ज्ञानी होता है, उसके अंदर स्वयं को जानने की शक्ति होती है। तो वो कहता है कि आप 10 मिनट वेट करिए, अभी आपका नंबर आएगा, इतने में आप यहाँ पर बैठिए, कहीं बैठा देता है। और वहां पर एक सफाई वाली लेडी सफाई कर रही होती है। अब वो टाइम पास करने के लिए उस लेडी से बात करना शुरू कर देती है। तो वो उससे बोलती है और तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो। करते करते उसे पता लगता है कि भी उस लेडी के तो हस्बैंड की 6 महीने पहले डेथ हो गई थी। बताती है वो लेडी।
फिर वो बताती है कि उसके 1 महीने बाद उसका बेटा जो था वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। फिर वो बताती है कि ऐसे-ऐसे कहीं फ्लड आया, वहाँ पर मेरी बेटी की डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर उसने पोंछ सफाई करते-करते बताया कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ इस दुनिया में, और मज़े से सफाई कर रही है, गाना गाते-गाते, अपना भजन करते-करते। कहती है, "अरे! तुम तो बिल्कुल अकेली हो, और तुम तो उदास भी नहीं हो। मेरे पास तो घर में सब कुछ है, पर देखो मैं कितनी उदास हूँ।" तो क्या, किस वजह से तुम उदास नहीं हो? तुम्हें तो उदास होना चाहिए, तुम इतनी खुश कैसे? उसको डाँटने लग गई। अरे तुम्हें उदास होना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए, तुम्हें परेशान होना चाहिए। कहती है, हाँ, मैं एक बारी हुई थी, बहुत उदास थी, मुझे लगा अब जीने का कोई कारण नहीं है। और उस दिन क्या हुआ, मैंने सोचा मैं अपने शरीर का अंत कर लेती हूँ। लेकिन मैं जा रही थी तो एकदम से देखा मैंने कि एक बिल्ली का छोटा-सा बच्चा, सर्दी है और रो रहा है, बिलबिला रहा है, और कोई उसको देखने वाला नहीं है, और मैं अचानक से उसके पास गई, तो मैंने देखा कि बहुत ठंड है, अगर ये यहाँ रहा तो ये मर जाएगा। तो उसने कहा मुझे तो मरना ही है, पहले मैं इसको कोई सुरक्षित जगह पे पहुँचा देती हूँ। कहती है ढूँढते-ढूँढते मैं अपने घर के पास ही पहुँच गई। मैंने घर की खिड़की में, आले में उसको बिठा दिया, उसको इतना आराम मिला, और वो अचानक से अपनी जीवा से मुझे चाटने लग गई। और जब उसने मुझे चाटा, मैंने उसकी तरफ देखा, तो मुझे इतनी शांति मिली कि इसको कितना आराम मिला, मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने अपने घर का गेट खोला, और थोड़ा-सा मेरे पास दूध था एक कटोरी में, वो मैंने उसके आगे रखा, और जैसे-जैसे वो दूध पीती गई, मेरे अंदर इतना आराम, इतना आराम, इतना आराम मिला मुझे। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि अगर एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को थोड़ा-सा आराम देने से मेरे को इतना आराम मिल रहा है, तो यदि मैंने आस-पास सेवा दी तो मुझे कितना आराम मिलेगा। तो बोली, मैंने अपना मरना पोस्टपोन कर दिया, और मैंने अगले दिन ही, मेरे पास जितना भी घर में थोड़ा बहुत अन्न का सामान था, जो भी था, उससे मैंने कुछ बिस्कुट बनाए, और घर के पास ही जो की झोपड़ी थी, वहाँ बच्चे थे है ना, उनको खिलाने चली गई। उनको खिलाया, मुझे और आनंद आया। और ऐसे करते-करते अब मेरी दिनचर्या ये है कि जो भी मैं पैसे कमाती हूँ, मैं कभी किसी की मदद करती हूँ, कभी किसी की, और मेरे अंदर से बस भजन, गीत चलते रहते हैं। मेरी सेहत इतनी बढ़िया हो गई है, और अब मैं आनंद ही आनंद में रहती हूँ। और वो जो लेडी बात कर रही थी, उसके बाद उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बोली, मेरा इलाज तो तुमने ही कर दिया। मुझे पता लग गया, जो मैं और मेरे के लिए डरती रहती हूँ, डरती रहती हूँ, डरती रहती हूँ, और जो मुझे देना इतना कम आता है, क्योंकि मेरी सारा रुझान लेने की तरफ है, इसलिए मैं इतनी बीमार हूँ। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। और ये हमारी खुद की खोज है कि हम कैसे किसी को मदद कर सकते हैं। It is not only materialistic help. There are so many ways in which we can help. एक वीडियो हमने दिखाई थी जिसमें एक बुजुर्ग सी लेडी है, उसका मन इतना उदास है, और एक फ्रेंड उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से अपलिफ्ट करती है, तंबोला खिलाकर। ऐसे ही हम कहीं पर भी, गुरु ने हमें स्माइल में अनेक छोटी-छोटी कहानियाँ, जैसे छोटे-छोटे, छोटी-छोटी चीज़ें इतनी सुनाई हैं कि कब कौन-सा वचन हमें उठा देता है। जैसे वो महात्मा जिसके पास एक भी पैसा नहीं है, कुछ है नहीं, और एक इतने बढ़िया राज्य में वो रह रहा है, और वहाँ राजा खूब बाँट रहा है लोगों को, गरीबों को बाँटे जा रहा है, बाँटे जा रहा है, धन बाँट रहा है, तो सुबह-सुबह उसका भंडार खुल जाता है, और मंत्री खड़े हैं बाँटने के लिए। और वहाँ पर एक महात्मा लाइन में लास्ट खड़ा है, और जब उसके पीछे कोई आके खड़ा होता है, उसको कहता है पहले आप ले लीजिए। खुद के पास कुछ नहीं है, ना खाने को है, कपड़ा भी एकमात्र वस्त्र है, बस पूरे शरीर पे कुछ नहीं है जमा पूँजी। पर जो आता है उसको बोलता है आप ले लीजिए। होता यूँ है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतते हैं, और उस गाँव में महात्मा की ज़्यादा तारीफ़ होने लग जाती है बजाए कि राजा की। अब राजा तो धन लुटा रहा है, इतना कुछ बाँट रहा है, पर सब लोग बात कर रहे हैं, अरे कमाल का ही महात्मा है, पूरे दिन लाइन में लगता है। पर जो उसे नज़र आता है कि इसको ज़्यादा ज़रूरत है, उसको पहले आगे कर देता है। राजा को बड़ा क्रोध आता है। कहता है, अरे!
मेरा कंपटीशन भी हुआ तो किससे? अगर किसी राजा के साथ मेरी तुलना होती, किसी और के साथ होती, अब लोग तुलना कर रहे हैं कि राजा तो हमारा बड़ा दयालु है, पर महात्मा की तो दया का कोई अंत ही नहीं, ऐसे सब बोल रहे हैं। और महात्मा को बुलाते हैं, भाई तुम क्या कर क्या रहे हो वहां पे लाइन में खड़े खड़े, तुम ले अपना जो लेना और जाओ। कहते नहीं महाराज, आपके पास जो है वो आप बांट रहे हैं, और मेरे पास जो है मैं वो बांट रहा हूँ। कभी ट्राई करके देखिएगा, जब लाइन में ना कहीं पर भी जाते हैं हम, और होता है ना कि, और कितना हमें बहाने बहाने, भैया प्लीज आप मेरा जल्दी कर दीजिए ना, मुझे अपने बच्चे को पिक करना है, मतलब सबके स्टैंडर्ड बहाने होते हैं। मुझे किसी को पिक करना है, किसी को ड्रॉप करना है, या कोई ना कोई और चीज, अगर किसी कहीं डॉक्टर के यहाँ वेट कर रहे हैं, कहीं पर भी हमारी लाइन में नंबर है, जरा कभी किसी को अपना नंबर देके देखिए, क्या आनंद आएगा। स्माइल में आने के बाद ही ये समझ में आया, पहले नहीं समझ में आया था। पहले ये भी नहीं पता था कि इससे भी हम अपने कर्मों की गति को सुधार सकते हैं। किसी को थोड़ा सा बोलने का ज्यादा मौका देना, कोई अपनी बात करना चाह रहा है उसको ज्यादा मौका दीजिए बोलने का। एक तो आपकी ऊर्जा बच रही है, एक जब आप सारी बात टोटल सुनकर आखिरी में बोलेंगे ना, देन द बॉल इज एक्चुअली इन योर कोर्ट, क्योंकि अब आपने उस जने की सारी बात सुन ली है। अब आप तोल मोल के वचन को अप्लाई करके जितना जरूरी है बस उतना बोल सकते हैं। कितना सुंदर वचन शुक्र ने समझाया, कितने सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। तो एक तो डायरी की आप लोगों को इतनी बड़ी खुशी और इतनी बड़ी न्यूज है, और उससे बढ़िया भी एक और न्यूज देनी है आप लोगों को, क्योंकि अब सब लोग बहुत टाइम से साधना में लगे हैं। अब पता लग रहा है कि सबकी साधना थोड़ी थोड़ी पकने लग गई है। अब चक्रास चेक करते हैं, सबकी शेयरिंग सुनते हैं, ऊर्जा चेक करते हैं, तो पता लगता है हाँ, अब थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी स्टूडेंट्स कुछ तैयार हो गए हैं। तो अब कमिंग वीक में एडवांस कोर्स शुरू कर रहे हैं। बस उसमें कोई जल्दी नहीं करिएगा ज्वाइन करने की, क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अलाउड होगा, ओनली 21 स्टूडेंट्स इन वन बैच। क्योंकि जो साधना सिखाई जाएगी वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेने की साधना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसको इतना लेजरली नहीं लिया जा सकता। उसके नियम होंगे, उसके नियम के हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, साधना करनी होगी। और जो चीज जितनी ज्यादा मेहनत से मिलती है, कीमती होती है, उसके नुकसान भी दे सकती है वो उतने ही ज्यादा। इसलिए ये ध्यान से ग्रहण करने की साधना है। इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो एंजल्स आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट कर देंगी। तो लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सभी को दिया जाएगा कोर्स। लेकिन इसमें क्या होगा, जो जो लोग अप्लाई करेंगे पहले उनकी एनर्जी लेवल्स हम चेक करेंगे, चक्रास चेक करेंगे, उनकी एनर्जी, क्योंकि वो आप उतनी करंट को लेने के लिए आप तैयार भी हैं या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नहीं तो वो नेगेटिव भी हो सकता है आपके लिए। और क्योंकि ये इतनी कीमती साधना है, और ये तो इसके लिए कुछ एनर्जी एक्सचेंज भी होगा, जिसको कुछ अच्छे काम में लगाया जाएगा। तो उसकी सारी डिटेल आप लोगों को हमारी एंजल्स पोस्ट करेंगी, उसको अच्छे से समझिए। और अगर आप लोग रूटीन में साधना कर रहे हैं तभी अप्लाई करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम और रुकिए, ये सेशन बार बार रिपीट होंगे। जब आप तैयार हो जाएं तब करिएगा। बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साधना, वेरी स्ट्रॉन्ग साधना। तो इसको सीखने के लिए आपको पूरा तैयार होना है, और इसके रिजल्ट्स तो डेफिनेटली बड़े मैजिकल होंगे, बहुत मैजिकल होंगे। इसमें बहुत टाइप की विद्या सिखाई जाएंगी, उसकी भी डिटेल कुछ कुछ डिटेल दे देंगे, लेकिन कुछ कुछ तो आपको पता ही है कि जब सिखाते हैं तभी पता लगती हैं, बिकॉज इट इज सीक्रेट साधना। तो थोड़ी सी डिटेल्स जब जो जो एनरोल करेगा उसको तभी बताई जाएंगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुक्राना गुरु का, जिन्होंने हमें मैसेज दिया। मैसेज 2-3 महीने से आ रहा था इस चीज़ के लिए हमें बार बार यूनिवर्स से कि यस अब आप वो साधना दे सकते हो। बट थोड़ा सा बीच में त्योहार आ गए, फिर लग रहा था कि थोड़ा और तैयार हो जाए सब।
जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, और मरते वक्त लुकमान भी यही कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। और जब डोली निकलेगी तो इतनी खूबसूरत निकलनी चाहिए कि हम बोले अरे वाह, आज तो मजा आ गया, आ गए परमात्मा अब हमसे मिलने, हम अपॉइंटमेंट दें, वो ना दें और हम अपॉइंटमेंट दें, इतना तैयार हो। बस वही है मोक्ष। एक राजा एक मंत्री से बोलता है, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। तो मंत्री बोलता है, हाँ बोलिए। बोला, पहला मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम इन्वेस्ट करें, यहां इन्वेस्ट किया और जिसका रिजल्ट हमें यहीं मिल जाए। दूसरी, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हम इन्वेस्ट यहां करें, रिजल्ट वहां जाकर मिले। तीसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जिसका हम इन्वेस्टमेंट तो करें, रिजल्ट ना यहां मिले और ना वहां मिले। तो वो जो मंत्री होता है वो बोलता है, ये तीनों प्रश्नों के मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 75,000 रुपए चाहिए, और मैं इस वीक के आखिरी में आपको इसका जवाब दूंगा। तो वो कहते हैं, ठीक है, आप ठीक है। राजा उनको 75,000 रुपए दे देता है। तो हफ्ते के आखिरी में वो मंत्री लौट के आता है। तो राजा कहता है, मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर लाए? हाँ, लेके आया हूं। बोले, तो जवाब दो। तो कहता है, आपके पहले प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने 25,000 रुपए, जिस दिन मैंने आपसे 75,000 रुपए लिए थे, उस दिन बैंक में जमा करा दिए थे, जो कि आपके नाम पे थे। तो आपने यहां पर जमा कराया और आपको यहीं पर उसका रिटर्न भी मिलेगा, साथ में ब्याज भी मिलेगा। तो यहीं पर जमा करा और यहीं पर मिल जाएगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर। बोले, अच्छा, तो दूसरे प्रश्न का? बोले, दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने जो आपके 25,000 रुपए थे, उसका बहुत सारा राशन पानी खरीदा, और यहाँ जितनी अपने राज्य के बाहर झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, वहां जाकर जो गरीब लोग थे सबको खाना आपके नाम से खिला दिया, और जिसको जो जो जरूरत थी वो उसकी पूरी कर दी। तो आपका लगा तो यहाँ पर, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना, वो आपको वहां पर मिलेगा, जाकर वहां पर आपको इसका रिजल्ट मिल जाए। बोले, तो तीसरा, जिसमें इन्वेस्ट यहाँ किया और यहाँ भी नहीं मिला वहां भी नहीं मिला, वो? बोले, वो मैंने 25,000 रुपए ना खूब इंजॉय करने में, ऐश करने में खर्च दिए। किसी का मैंने कपड़ा लिया, किसी से अपनी मैडम को घुमाया, किसी से कुछ करा, सब कुछ करके मैंने वो 25,000 रुपए खर्च डाले। अब उसका यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और वहां पर भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो चेक करें तीनों प्रश्नों में हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। ध्यान दें, किसी के काम जो आए, गिव मोर, उसे इंसान कहते हैं। एक्सपेक्ट -0। जैसे ही एक्सपेक्टेशन का लेवल -0 हो जाएगा ना, लिख के दे सकती हूं, आधे से ज्यादा रोग बाय बाय टाटा कह देंगे। रोग उत्पन्न वहीं से होता है जब हमें कुछ चाहिए और हमें ना मिले। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो के, कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो के। जो गिर कर फिर संभल जाए,
जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। चेक करें, जब अब हम गिरते हैं गुरु का ज्ञान मिलने के बाद, वचन मिलने के बाद, तब कितनी देर के लिए गिरते हैं और कितनी जल्दी उठ जाते हैं। नोट द डिफरेंस इन द टाइमिंग्स कि पहले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना उसी बात पे उदास। एक च्युइंगम भी फीकी हो जाती है 1 घंटे में, हमारी बात कभी फीकी, उसमें से और रस आता था। जितने लोगों को बताते थे अपना दुख, और रस और रस और आनंद। और वो रस हमें पता नहीं कि हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा कर रहा है, बीमारियां पैदा कर रहा है। और अब कोई बात आई और यूं ही चली गई, पता भी नहीं लगा। चलिए जरा बात करते हैं, रेणु गर्ग को जरा करें। जी भाभी। उसके बाद अनीता गोयल जी को भी करना। हरिओम। रेणु जी हरिओम आप रेणु। अनम्यूट हैं। हाँ जी रेणु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आप बोलिए। चलिए इतने अनीता जी को करिए, इतने रेणु जी अपना सेटिंग कर ली। अनीता जी अनम्यूट करिए। अनीता गोयल। हाँ जी। हरिओम। हरिओम। हरिओम अनीता जी। हरिओम। हरिओम। आप पहले भी अनम्यूट हुए हैं? नहीं नहीं, मैं पहली बार हुई हूँ। अच्छा, कहाँ से? आगरा। ओके। अच्छा अच्छा मिल चुके अनीता हैं हम जी। लोग। हाँ हाँ, अरे मैंने पहचाना नहीं, सॉरी। अच्छा हाँ जी, अच्छा, वो कैसी तो हैं अनीता भाभी? हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ मेरे जी। से मेरे से तो क्या कहते हैं, अप्रैल के महीने से ही बहुत कहती थी वनीता कि ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो। हाँ। लेकिन वही, मैं बस सुनती थी सेशन, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा तो अब इसी यही दिवाली के बाद से बिल्कुल शुरू किया है। अच्छा, तो क्या और मैं लगता कहती, है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती थी कि मैं तो 4 बजे उठ ही नहीं सकती हूँ, हाँ। लेकिन जब उठना शुरू किया है तो अब, कल तो तबीयत ठीक नहीं थी तो भी उठ गई थी। अरे वाह तो अभी पौने क्या 4 उठ चेंज गई लगता थी। है अनीता जी? और क्या चेंज लगता है लाइफ में? काफी चेंज लगता है अपने नेचर में, सब बात में काफी चेंज लगता है। मन करता है बस अब जल्दी से टाइम हुआ तो फिर बैठ जाओ लेके। हाँ देखो, अपने साथ समय बिताने में कितना आनंद आने लग गया, तो कितनी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। मैं किचन में काम करते वैसे तब भी सुनती रहती हूँ। अच्छा पुराने सारे सुने हुए हैं, अप्रैल के महीने के मैंने अच्छा, सारे सुन लिए। वेरी नाइस। तो आज के वचन में गिव मोर, आपकी तो नेचर में वैसे भी गिव मोर है, आई नो दैट। मैं तो ये आप जो सुना रहे हो ना, वो सब पहले से चल रहा है। बहुत बहुत कृपा है। ये गुण भी हमारी प्रारब्ध में, हमारे स्वयं के भाव में, गुरु कृपा से, हमारे कर्मों की वजह से ही हमें मिले हैं। बहुत शुक्राना, बहुत और वेरी ये नाइस। अभी मेरे थोड़े दिन पहले ना कोहनी में चोट लग गई थी, हाँ, और मैंने उस समय इसको ब्लेसिंग किया खूब, आई लव यू ब्लेसिंग, मेरे 5 मिनट में बिल्कुल ठीक हो गया। अरे वाह, तो फिर शेयरिंग ये क्यों नहीं करा? शेयरिंग में माइजर नहीं बनना है, शेयर करना है। मेरा बहुत, बहुत मन था आपसे बात करने का। चलो बढ़िया हो गया फिर तो। वेरी हाँ, नाइस, वेरी नाइस। मेरे को अपना और अभी थोड़ा चेक कराना था। हाँ करेंगे ना, इसमें हम अभी जो करेंगे सबका और आए के करके चेक करेंगे। और मेरी मेरी सिस्टर है ना सरिता अग्रवाल, अच्छा उन्होंने भी मेरे साथ ही ज्वाइन किया है। अच्छा, तो ओके, वो भी चाह रही थी आपसे बात करने के लिए। ठीक है करेंगे बिल्कुल। इस समय तो जिसका हुक्म आता है ना, बस वो अनम्यूट हो जाता है, मुझे पता नहीं होता मैं किसको कर रही हूँ, लेकिन बहुत वो दिन से बिल्कुल मेरा करेंगे। मन था। पक्का, वेरी नाइस, क्योंकि मैं वेरी नाइस। सॉरी, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है अनीता जी, आई थिंक आप म्यूट हो गए हैं। रेणु जी को कर ले, अब अनम्यूट रेणु जी को कर लीजिए। जी हाँ। रेणु जी अच्छा, आप आप लोग के घर में सब लोग कैसा बिहेव करते हैं जब आप लोग कोनी को आई लव यू बोलते हैं या आंखों को आई लव यू बोलते हैं? तो बोलते होंगे अरे यार अपने ही दीवाने होते जा रहे हो, क्या बोलते हैं? हाँ
देखो कितना तड़पे हुए थे हमारा शरीर, हमारा हर एक अंग, जो कितनी सेवा देता था और हमें पता ही नहीं था कि इसको भी थोड़ा सा प्रेम की आवश्यकता है। इसको चमकाते थे, इसको फेशियल करा लिया, इसकी मालिश करा ली, पर इसको तो बस प्रेम के दो लफ्ज बोले। हाँ जी, कौन अनम्यूट हुआ है? रेणुकर जी। यस, हरिओम रेणु जी। हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम। आप हो हरि- कहाँ? हाँ जी, हरिओम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। कहाँ से है रेणु? आपको मेरी आवाज आ रही है, आ रही है, मोनिका जी आप क्या? बोलिए। अच्छा मोनिका जी, हम्म। बात बोलनी थी। अभी 2 दिन पहले कुछ ऐसा कांड हुआ था जो अभी मतलब चले गए, उनका शरीर शांत हो गया। तो इतना टाइम से मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं इतना क्यों हिली? मेरे को लगा कि मैं इतना सुन रही हूँ, फिर मैं क्यों हिली? हाँ हिलना नहीं चाहिए, बात हाँ, ही क्यों हिली? माफी मांगो सोल से, बिल्कुल नहीं हिलना। अगर हिले तो मतलब यही तो अभी क्या बोला मैंने, अभी जब मैंने नेक्स्ट सेशन अनाउंस किया तो मैंने क्या बोला, जल्दी मत करना अप्लाई करने की, क्योंकि इसमें प्रॉपर चेकिंग के बाद ही लेंगे कि साधना किसने साधी है। साधना को जानना सुनना एक बात है, साधना को साधना अपने स्वयं में वो बिल्कुल अलग बात है ना रेनू। अच्छा है ना, आप हिले तो पता लग गया कि और साधना करनी है। अभी अभी कोई चीज जब फेविकॉल से चिपकाते थोड़ा सा हिला के देखते हैं ना, मजबूत हुआ नहीं हुआ, है ना। ऐसे परमात्मा ने हिलाकर देखा है, अभी मजबूत नहीं हुआ, अभी जोड़ कच्चा है, तो मेहनत करेंगे। सबसे पहले उस सोल जो जीवात्मा गई है उसको बहुत प्रेम भेजेंगे, शुक्राना भेजेंगे, उसको ब्लेस करें। उसकी आगे की गति में कोई रुकावट, हमारा इमोशन कमजोर है उसके नहीं होना चाहिए। उसको बहुत आराम से कहते हैं, जब मन में कोई बात हो और पूरी ना हो, हाँ, और बात पूरी ना हो और हम स्थिर रह जाएं, बस वहीं से उसी दिन से हमारी आजादी शुरू है। मन में बात आई और पूरी हो गई और हम खुश हो गए, और नहीं पूरी हुई तो हम उदास हो गए, तो अब हम बंधन 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 में हैं। आजादी कहां से? कि मन में बात आई, हमारा मन था अभी जीवात्मा ना जाए, पर वो गई, अब मैं हिलू ना, तो यहां से आजादी शुरू, उसकी भी और मेरी भी। समझ रही है रेनू? ठीक है। लेकिन ऐसा कनेक्शन कुछ ज्यादा ब्लड कनेक्शन था, इसलिए ज्यादा हिलना हुआ। ऐसे तो इतना हिले नहीं, इतना कुछ हुआ, लेकिन जहाँ ब्लड कनेक्शन हो गया वहाँ ज्यादा हलचल हलचल हुई, बहुत हलचल कनेक्शन हुई। कोई भी ब्लेस्ड और कोई भी कम ब्लेस्ड नहीं है, सिर्फ खेल नजरिए का है। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी, हैं तो सब उसी परम के अंश। बस बात यही कि हमने स्क्रिप्ट में रोल किसको क्या दिया हुआ है, किसी को हमने एकदम हीरो का रोल दिया हुआ है, हीरोइन का, किसी को हमने विलेन का भी रोल दिया है, किसी को हमने कैरेक्टर रोल भी दिया। रोल तो हम नहीं दिए, है ना रेनू। तो अपने आप को चेक, सिर्फ अपने आप को चेक करना है। और जब भी किसी को ऐसा लगे कि हम हिले, जब भी किसी को लगे हमारी साधना में कोई रुकावट आ रही है, तो अपनी तरफ ध्यान की बजाय, यदि कोई भी कुंठा में है, कोई भी पीड़ित है, उसकी हीलिंग स्टार्ट कर दो, उसको हेल्प करना शुरू कर दो। आप देखोगे आपकी अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये एक सिंपल सिस्टम है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे ही हम प्रकृति के हिसाब से सबको, जो भी आसपास चीज हमें लगे, हम अपनी हीलिंग, या सपोज हम अपने बच्चे की शादी के लिए कुछ कर रहे हैं और वो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, अभी हम छोड़ दें, अभी हम उन सब जीवात्माओं को ब्लेस करें जिनकी शादी नहीं हो रही है। जैसे ही हम उनकी ब्लेसिंग में उनके लिए साधना करने लग जाएंगे, ये ऑटोमेटिक है कि हमारा सोल अपने आप ब्लेस होना शुरू हो जाएगा। तो जो हर्डल है, सेल्फ क्रिएटेड हर्डल है, क्योंकि कितनी बार हम हीलिंग कर रहे होते हैं, या कोई चीज हमें एंजल बताती हैं, या कोई चीज हम सेशन में सुनते, वो हम कर रहे होते हैं, पर हमारे अंदर का फियर नहीं गया होता है, अंदर का स्ट्रेस गया नहीं होता, हमें लगता है। कितनी बार होता है ना, ऑनलाइन जब कुछ ऑर्डर करते हैं तो पिक्चर्स में तो कितना अट्रैक्टिव लग रहा होता है, और जब वो आता है तो उसका प्लास्टिक हल्का, ये हल्का, ऐसे ही लग, अपने आप को तो हम बड़ी जल्दी नंबर देते हैं, हम साधना कर रहे हैं, अब हमारे अंदर कोई तृष्णा नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है, अब हम बड़े स्टेबल हो गए हैं, मतलब अपने आप को तो नंबर देने में हमारा पेन क्या खटाखट चलता है, और पता ही नहीं होता अभी अंदर क्या है। वो थोड़ा सा परत उतरती है, जब जब कोई सिचुएशन, जैसे अभी रेनू ने शेयर किया कि मैं को नहीं हिलना चाहिए था,
नहीं हिलना चाहिए था, लेकिन अगर मैं हिली तो मतलब अभी साधना में बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। अगर गलती रुलाती है तो राह भी वही दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राह भी वही दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बशर गलती का पुतला है। कितना भी साधना कर लें, कब गलती से गलती होती है, कब गलती में गलती होती है, सुकून की तलाश में तो फिर रहा इधर उधर, मगर था जहां छुपा बस गई नहीं वही नजर। तू सोचता रहा यही कि एक दिन मिलेगा वो, हाँ जब सब कुछ मिलेगा तुझे, हाँ मिलेगा तब वही। मगर ये दौर और था। सुकून कितना ढूंढा, बाहर बाहर बाहर। तेरे अंदर बैठ के बोल रहा है, थोड़ा सा अंदर आ। अंदर से गा रहा है मेरा दिल ये पुकारे आजा। तू अंदर आ, तू भीतर आ, तू अंदर की यात्रा कर। तो जो ये सेकंड लेवल है, इसमें हम भीतर बहुत अपने कई जन्मों को फिरोलेंगे, जानेंगे कौन से जन्मा में कौन सा अकाउंट हमने खुद सिलेक्ट किया, हमने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से अब ये प्रारब्ध हमने लिखी। इसलिए उस रास्ते पे जाना इतना आसान नहीं। यदि अपनी साधना को साधा है तभी अप्लाई करना। अगर अभी नहीं साधा तो थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सब्र करें, थोड़ी अपनी मेल मेडिटेशन, अपनी पिंक एनर्जी पे और काम करें। और जैसे जैसे आपके चक्रास लाइट आती जाएगी चक्रास में, वैसे वैसे आप अपने आप उस साधना के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और लेकिन वो बहुत तपस्या के बाद मिलती है। आप लोग बहुत लकी हैं जो आप लोग के कहते हैं ना दरवाजे पे दस्तक दे रही है। गुरु इज नॉकिंग एट योर डोर, इज नॉकिंग एट योर विंडो। यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड ओपन द डोर। बट उसमें भी हमारा आलस आ जाता है। जो गलती अपनी सुलझाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं। पर गुरु कहता है पछताने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, सिर्फ जानना है, थोड़ा सा पछताना है, फिर उसको सुलझाना है, उस गलती को मान लेना है। कोई गलती गलती नहीं है, गलती इज ऑलवेज अ लेसन। बस हम सीखने वाले बनने रहने चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग। अगर हमने गलती में ये निकालना शुरू कर दिया कि मेरी वजह से नहीं हुई, दूसरे की वजह से हुई है, वो गलती कभी नहीं सुधरेगी, सामने वाले की तरफ से कभी नहीं सुधरेगी। हम अगर सुधर गए, आसपास सारी प्रकृति खुद ब खुद सुधरती चली जाएगी। द ओनली थिंग in this universe designed by God is just you, the unique you। अपने यूनिकनेस को पहचाने, अपने इस I know the knower। ये जो आई है ना, ये आईपैड वाला आई, आईफोन वाला आई, एक आई एम मोनिका सिंगल वाला आई, इसने बहुत परेशान करा। इसको आई को हटाएं, नोअर को जाने, द नोअर हु नोज एवरीथिंग विद इन यू, the knower who's always guiding you, but you're so busy in outside world that you're unable to hear his knocking, his instruction, his navigation, you're unable to hear। बस उसको सुनना है। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करता है, अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करता है। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है। फिर आप में और पशु में, फिर पशु योनि से
मनुष्य योनि में आने का कोई फायदा नहीं। यदि सिर्फ मेरी तरफ नजर है, मेरी गलती की तरफ, स्वयं की गलती की तरफ नजर हो, स्वयं को तराशना आ जाए, दूसरे को ब्लेस करना आ जाए, सबको बांटना आ जाए, जितना हम बांटेंगे प्रकृति मल्टीप्लाई 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 करके बांटेगी। देखो कैसे कुदरत में, उस जमीन में एक किसान छोटे छोटे बीज भी खेर देता है, और कुदरत का करिश्मा देखो, क्या फल लगते हैं, क्या पेड़ उगते हैं, उसमें कितने फल, और उन फलों में कितने आगे बीज। इसे बिखेरना आना चाहिए ब्लेसिंग को बस। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये अंबानी ऐसे ही अंबानी नहीं बना। इनकी पास्ट लाइफ जब चेक करी गई तो एक जन्म में 3 भाई, जिनके पास केवल मात्र एक एक रोटी खाने को, और कोई एक चलता हुआ भिखारी आया जो बहुत भूख से मर रहा था। उसने रिक्वेस्ट करी रोटी की, तो पहले ने बोला, अरे तुझे दे दूंगा तो मैं क्या आंख खाऊंगा? कैसे बोल देते हैं, कितनी शब्दों के ऊपर नियंत्रण ही नहीं। और दूसरे ने बोला, अरे तुझे दे दूंगा तो क्या मैं मर जाऊं? और तीसरे ने बोला, आप मुझसे ज्यादा जरूरतमंद लगते हैं, आप खाइए, वो परमात्मा जिसने ये दी थी मेरे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही देगा। और इस जन्म में बन के आ गया वो अंबानी। कैसे बना? अपने पास जो कुल जमा पूंजी थी, वो एकमात्र रोटी, वो देने की क्षमता रखता था। उसके उस कर्म ने उसको इस जन्म में इतना बड़ा दातार बना दिया कि तू देने की क्षमता रखता है। तू इतना बड़ा दातार बन कि तू बांटता रहे बांटता रहे बांटता रहे, तेरे खजाने कभी खाली ना हो। बस ऐसी भावना, यह है शुद्धिकरण। यही शुद्धिकरण हमें इंसान होने का सही रुतबा देता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और काम आते रहे हर पल, क्योंकि पता नहीं जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। सब लोग याद रखें ये बात, ये ना सोचे अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम बीच के एज के हैं, और सोचे कि अच्छा बुजुर्गों को सुना देते हैं लाइन। ऐसा कुछ भी नहीं है। There is no age to go. There is nothing certified in this life like this. Any moment, anything. हर पल ऐसे जियो, अभी मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ मेरे से बाहर। That is the most important. जब तेरा परलोक में होगा हिसाब, तब वहां कैसे मुकरोगे जनाब? तब सारी चालाकियां जो दिल में चलती है ना, जो स्टाइल से बोलते हैं, जो ढक कर बोलते हैं, जो मैनिपुलेटिव होते हैं, अरे जब परलोक में वही खाते खुलेंगे तब कैसे मुकरोगे जनाब? जब वहां वही खाते तेरी खोली जाएंगी, कैसे वही को अपनी मुकर देंगे तब? क्योंकि वो जो हमारे अंदर बैठा है वो लिख रहा है इस बही को, कोई और नहीं लिख रहा। नथिंग आउटसाइड अस। लाखों आंखों से ये कुदरत बस हमारा ही मुआयना कर रही है हर वक्त। तो देना देना और देना सीखें। Give more and expect less is the वचन for this week till Wednesday. And इस बार मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सब लोग इससे रिलेटेड अपनी शेयरिंग्स भेजें। आज तो मैंने ना वापस वो टैपिंग चलानी थी, मैंने देखा ही नहीं जलंधर में उस दिन when I was there for the wedding। रोशनी ने और संपूर्णा ने एंड वन मोर, और कौन थे निर्जरा? उनकी मॉम। बहुत प्यारी टैपिंग, इट वाज ब्यूटीफुल। फ्राइडे को भी वही टैपिंग दोबारा चलाना, मैं दोबारा से उसकी एनर्जी को महसूस करना चाहूंगी। सब लोग टैपिंग करें। ये टैपिंग आप लोगों के पुराने संचित कर्मों से मुक्त करा सकती है। इट इज वेरी सिंपल बट इट हैज मैजिकल रिजल्ट्स।
और मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग 4:10 पे इस सोच से आते हैं, अब टैपिंग हो गई होगी, अब सेशन स्टार्ट हो गया होगा, अरे मेन खजाना चला गया। डोंट डू दैट। सो आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। और जिस प्रकार से आज तक बेसिक सेशन सबको मदद करते आए हैं, सबको हील करते आए हैं, अब तो ये बहुत बड़ी शक्ति का आगमन होना है, सबके अंदर इंस्टॉलेशन होनी है। इसमें खान पान के भी कुछ रूल्स होंगे। ट्वाइस अ वीक सेशन होगा, बट सेशन विल बी टेकन अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:30, क्योंकि बहुत इंट्रिकेट इसमें एनर्जीज हैं जो देने के लिए एकदम सुबह का ब्रह्म मुहूर्त बेटर रहेगा। तो अभी तो हम उसी टाइप से शुरू कर रहे हैं। तो जिसको भी इसमें भाव हो ज्वाइन करने का, वो अपना ग्रुप में नाम डाले, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम लोग चक्रास वगैरह चेक करेंगे, देखेंगे इस बार में किस किस को मिलता है। जिसको इस बार नहीं भी मिलेगा चांस, उसको नेक्स्ट टाइम तक वो अपनी साधना करेगा, उसको जरूर मिलेगा। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, ये बतलाता है। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, ये बतलाता है। अब सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसे उन्होंने अनीता जी ने शेयर किया, सुबह सब लोग कोशिश करें उठने की, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास वालों को बताएं, अरे बहुत अमृत वर्षा होती है, दिलाएं ये अमृत सबको, दिलाएं सबको, बांटें ये, फोन कर करके, अलार्म खुद के लिए भी लगाएं, 10 मिनट पहले उठें ताकि 10 जनों को और उठा सकें। बहुत बड़ा पुण्य कर्म करेंगे यदि किसी को ब्रह्म वेला आपने अमृत पान करने में थोड़ा सा सहयोग दे दिया, तो आप बहुत बड़ा कर्म योग स्थापित करेंगे। कुछ कुछ बदल रहे हैं, हम सब सवर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना।